सदियों पहले पुराने जमाने में अंदलुस के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग सादिक ताजर रहता था जिसका नाम जुबैर था। वो अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। लोग उस पर इतना भरोसा करते थे कि अपनी कीमती चीजें और सोने चांदी की अमानत भी उसके पास रख जाते। उस जमाने में दस्तावेज या बैंक नहीं होते थे, सिर्फ जबान का वादा होता था और जुबैर जैसा सच्चा आदमी ही इन वादों का हामी होता। एक दिन एक अनजान मुसाफिर जिसका चेहरा जर्द था और कपड़े सफर की गर्द से भरे थे, जुबैर के दरवाजे पर आया। उसने हल्का सा सलाम किया और धीमी आवाज में बोला, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा यकीन है। मैं एक सफर पर जा रहा हूं जो शायद बहुत लंबा हो, शायद मैं लौट भी ना पाऊं। मेरे पास एक कीमती अमानत है जो मैं किसी और के पास नहीं रख सकता। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? जुबैर ने बगैर हिचकिचाए सिर्फ इतना कहा, अमानत अमानत होती है, चाहे एक दिन के लिए हो या 100 साल के लिए। मुसाफिर की आंखों में अजीब सी रोशनी चमकी, जैसे उसके दिल का बोझ हल्की सांस के साथ निकल गया हो। उसने अपनी बोरी से एक पुराना जबरदस्त बंधन वाला संदूक निकाला। संदूक छोटा था मगर बहुत वजन था, जैसे उसमें कोई अजीब चीज हो। मुसाफिर ने कहा, इस संदूक को कयामत तक संभालना। अगर मैं ना आऊं तो मेरे खानदान का कोई भी आएगा तो उसे दे देना। यह हमारे खानदानी राज और एक बहुत बड़ी अमानत है। जुबैर ने उस मुसाफिर का नाम पूछा, मगर वो सिर्फ इतना बोला, मेरा नाम मालिक है। अगर किस्मत ने चाहा तो मैं वापस आऊंगा। ये कहकर वो रवाना हो गया और फिर गांव वालों ने उसे कभी नहीं देखा। साल गुजरते गए, फिर दशक, फिर पूरे 200 साल। जुबैर मर गया, फिर उसके बच्चे, फिर उनके बच्चे। मगर जुबैर ने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि यह संदूक किसी को ना खोलना। यह अमानत किसी मालिक के खानदान के फर्द को ही दी जाएगी। जब तक वो ना मिले, अमानत को संभाल कर रखना। उसकी औलादें इस वसीयत को नस्ल दर नस्ल पूरी वफादारी से निभाती रहीं। 300 साल हो गए, मगर अमानत वहां की वहां रही। फिर 400 साल गुजरे, लोग बदलते गए, नक्शा बदल गया, अंदुलस गिर गया, फिर दूसरी कुव्वतें आईं, मगर एक घर के अंदर एक संदूक पे कोई फर्क नहीं आया। फिर वक्त 700 साल पूरा कर गया। जुबैर की नस्ल का आखिरी वारिस अब्दुर रऊफ अब इस अमानत का निगहबान था। वो एक सीधा साधा दरवेश मिजाज आदमी था जो बहुत मोहतात तौर पर इस संदूक को संभाल कर रखता। इस अमानत को देखकर लोग हैरान होते थे, क्योंकि 700 साल तक किसी ने इसे खोला नहीं था। लोगों ने बहुत दफा कहा कि अंदर सोना या हीरा हो सकता है, मगर जुबैर की नस्लों ने कभी अपनी हद नहीं तोड़ी। उन्होंने इसे हिदायत की हद से बाहर नहीं लगने दिया। एक रात गांव में बारिश और आंधी का तूफान मचा हुआ था। हर तरफ अंधेरा और बिजली की चमक ने महल बनाया हुआ था। इसी तूफानी रात अब्दुर रऊफ के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाजा खोला तो एक गीला वेट मुसाफिर दरवाजे पर गिरा हुआ था। उसकी आंखों में थकान, कपड़ों में मिट्टी और चेहरे पे अजीब सी उदासी थी। उसने हिचकियां भरी सांस लेते हुए कहा, क्या ये वो घर है जहां एक अमानत 700 साल से मौजूद है? अब्दुर रऊफ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर उसे अंदर लाया। उसने पूछा, तुम कौन हो? मुसाफिर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं मालिक बिन इब्राहिम बिन सैफ बिन मालिक हूं, उसी मालिक का वारिस जिसने यहां 700 साल पहले अमानत छोड़ी थी। अब्दुर रऊफ की रूह तक कांप गई। 700 साल और नाम भी वही। वो फौरन संदूक ले आया जो अब कदीम होने के बावजूद पुरअसरार और बंद था। संदूक को देखकर मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। हमारे खानदान की हर नस्ल ने इस अमानत के बारे में सुना, मगर हम में से कोई भी इस गांव तक नहीं पहुंच सका।
आज मैं अपने बाप, दादा, परदादा और उनके बाप दादा के सपने को पूरा करने आया हूं। अब्दुल रऊफ के हाथ लरज रहे थे जब उसने संदूक मुसाफिर के सामने रखा। संदूक का ताला अब जंग लगा हुआ था, मगर तमाम दस्तखत और मुहर अब भी सदियों के बाद वैसी ही थीं। मुसाफिर ने अपनी जेब से एक बहुत पुरानी चाबी निकाली जो नस्लों नस्लों से गुजरकर उस तक पहुंची थी। चाबी संदूक के ताले में धीरे से घुस गई, जैसे 700 साल बाद भी उसे पहचान रही हो। जब ताला खुला तो पूरा कमरा एक अजीब सी खुशबू से भर गया, जैसे पुरानी किताबों, इत्र और सदियों पुरानी कहानियों का मेल हो। संदूक के अंदर एक परचम, एक कदीम किताब और एक पत्थर रखा था जो अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। मुसाफिर ने परचम खोला। उस पर लिखा था, यह अमानत फ्यूचर में एक ऐसी नस्ल तक पहुंचेगी जो सच्चाई, ईमानदारी और हिदायत का रास्ता खोदेंगी। जिस वक्त यह अमानत वापस मिलेगी, उस वक्त दुनिया की एक बड़ी फितना का आगाज हो चुका होगा। जो इस पत्थर को अपने घर में रखेगा, उसे हिदायत और अमन मिलेगा। अब्दुल रऊफ हैरान रह गया। उसने पूछा, यह पत्थर क्या है? मुसाफिर की आवाज लरज रही कि यह पत्थर कीमती नहीं, यह एक निशानी है। 700 साल पहले हमारे खानदान ने एक दूसरे खानदान के साथ सुलह का वादा किया था, लेकिन उस वक्त जंग थी, लोग शहीद हो रहे थे और यह पत्थर हमें एक दूसरे से जोड़ता था। जिस वक्त अमन कायम हो जाएगा, यह पत्थर वापस मिलना था। मुसाफिर के आंसू बह रहे थे। हमारे खानदान ने इस पत्थर को हमेशा एक दुआ के साथ उठाया, अल्लाह हमें अमन दे। और आज 700 साल बाद मैं इसे लेकर कह सकता हूं, अमन कायम हो चुका है। अब्दुल रऊफ की आंखों में आंसू भर आए। उसे महसूस हुआ कि वो खुद इस कहानी का सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि अल्लाह के एक प्लान का हिस्सा है जो सदियों पहले लिख दिया गया था। मुसाफिर ने फिर कदीम किताब खोली। उस किताब में नाम लिखे थे उन सारी नस्लों के जो 700 साल तक इस अमानत का इंतजार करती रहीं। आखिरी पन्ना खाली था। मुसाफिर ने कलम उठाया और लिखा, अमानत वापस मिली, तारीख आज। फिर उसने कलम अब्दुल रऊफ को दिया और कहा, तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा क्योंकि तुमने अमानत को वफा से संभाला। अब्दुल रऊफ ने अपना नाम लिखा और उस वक्त दोनों मर्द रो रहे थे, मगर वो आंसू न दर्द के थे न अफसोस के। वो अल्लाह की कुदरत और उसके प्लान की अजीम तारीख का हिस्सा बनने के थे। उस रात तूफान रुक गया, बादल फट गए, चांद निकल आया और मस्जिद की अजान हवाओं में गूंजने लगी। लगता था कि आसमान भी इस पुरानी अमानत के पूरा होने पर शादमान था। मुसाफिर ने संदूक बंद किया, उसे अपने कंधे पर रखा और नर्म आवाज में कहा, अल्लाह के काम में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, मगर बेवफाई कभी नहीं होती। 700 साल भी अगर गुजर जाएं, अल्लाह का वादा पूरा होता ही होता है। उस रात वो मुसाफिर गांव से रवाना हो गया और संदूक अपने साथ लेकर चला गया। अब्दुल रऊफ उसे जाने देखते हुए सिर्फ इतना सोच रहा था, अमानत वापस गई, लेकिन मैं जिंदगी भर इस रात को नहीं भूल पाऊंगा। और इस तरह 700 साल पुरानी अमानत आज पूरी हुई। लोगों ने इस कहानी को सदियों तक सुनाया ताकि सबको याद रहे, ईमान और अमानत सदियों तक जिंदा रहते हैं जब तक उन्हें निभाने वाले जिंदा हैं।